दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया कि पति पत्नी का गुलाम बन गया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह सैर करके लौटी निशा ने अखबार पढ़ रहे अपने पति रवि को खुशी खुशी बताया, पार्क में कुछ दिन पहले मेरी सपना नाम की सहेली बनी है। आजकल उसका अजय नाम के लड़के से जोर शोर के साथ इश्क चल रहा है। मुझे यह क्यों बता रही हो? रवि ने अखबार पर से बिना नजरें उठाए पूछा। यह सपना शादीशुदा महिला है। इसमें आवाज ऊंची करने वाली क्या बात है? आजकल ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। आपको चटपटी खबर सुनाने का कोई फायदा नहीं होता। अभी आप इसमें कोई समस्या पैदा हो जाए तो आपके अंदर जान पड़ जाएगी। उसे सुलझाने में रात के 12 बज जाए पर आपके माथे पर एक सिकन नहीं पड़ेगी। बस मेरे लिए आपके पास न सुबह वक्त है न रात को। निशा रुआसी हो उठी। तुमसे झगड़ने का तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास, कह रवि ने मुस्कुराते हुए उठकर निशा का माथा चूमा और फिर तौलियां लेकर बाथरूम में घुस गया। निशा ने माथे में बल डाले और फिर सोच में डूबी कुछ पल अपनी जगह खड़ी रही। फिर गहरी सांस खींचकर मुस्कुराई और रसोई की तरफ चल पड़ी। उस दिन ऑफिस में रवि को 4 पर्चियां मिली। ये उसके लंच बॉक्स, पर्स, ब्रीफ केस और रुमाल में रखी थी। इन सभी पर निशा ने सुंदर अक्षरों में आई लव यू लिखा था। इन्हें पढ़कर रवि खुश भी हुआ और हैरान भी, क्योंकि निशा की यह हरकत उसकी समझ से बाहर थी। उसके मन में तो निशा की छवि एक शांत और दुख में सीमित रहने वाली महिला की थी। रोज की तरह उस दिन भी रवि को ऑफिस से लौटने में रात के 11 बज गए। उन 4 पर्चियों की याद अभी भी उनके दिल को गुदगुदा रही थी। उसने निशा को अपनी बाहों में भरकर पूछा, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं तो, निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वे सब पर्चियां मेरे सामान में क्यों रखी थी? क्या प्यार का इजहार करते रहना गलत है? बिल्कुल नहीं। पर क्या तुमने शादी के 2 सालों में से पहले कभी ऐसा नहीं किया? इसलिए मुझे हैरानी हो रही है। तो फिर लगे हाथ एक नई बात और बताती हूँ। आपकी शक्ल फिल्म स्टार शाहिद कपूर से मिलती है। अरे नहीं, मजाक मत उड़ाओ यार। रवि एकदम से खुश हो उठा था। मैं मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रही हूँ जनाब। वैसे मेरा अंदाजा है कि आप बन रहे हो। अब तक न जाने कितनी लड़कियां आपसे यह बात कह चुकी होंगी। आज तक एक ने भी नहीं कही है यह बात। चलो, शाहिद कपूर नहीं कहा होगा, पर आपके इस सुंदर चेहरे पर जान छिड़कने वाली लड़कियों की कॉलेज में तो कभी कमी नहीं रही होगी। निशा ने अपने पति की ढोड़ी बड़े स्टाइल से पकड़कर उसे छेड़ा। मैडम, मेरी दिलचस्पी लड़कियों में नहीं बल्कि पढ़ने लिखने में थी। मैं नहीं मानती कि कॉलेज में आपकी कोई खास सहेली नहीं थी। आज तो मैं उसके बारे में सब कुछ जानकर ही रहूंगी। निशा बड़ी अदा से मुस्कुराई और फिर स्टाइल से चलते हुए चाय बनाने के लिए रसोई में घुस गई। उस दिन से रवि के लिए अपनी पत्नी के बदले व्यवहार को समझना कठिन होता चला गया था। उस रात निशा ने रवि से उसकी गुजरी जिंदगी के बारे में ढेर सारे सवाल पूछे। रवि शुरू में झिझका पर धीरे धीरे काफी खुल गया। उसे पुराने दोस्तों और घटनाओं की चर्चा करते हुए बहुत मजा आ रहा था। वैसे वह पलंग पर लेटने के कुछ मिनटों बाद ही गहरी नींद में डूब जाता था। लेकिन उस रात सोते सोते 1 बज गया। गुड नाइट स्वीट हार्ट। निशा को खुद से लिपटाकर सोने से पहले रवि की आंखों में उसके लिए प्यार के गहरे भाव साफ नजर आ रहे थे। अगले दिन निशा सैर करके लौटी तो उसके हाथ में एक बड़ी सी चॉकलेट थी। रवि के सवाल के जवाब में उसने बताया, यह मुझे सपना ने दी है। उसका प्रेमी अजय उसके लिए ऐसी 2 चॉकलेट लाया था। क्या तुम्हें चॉकलेट अभी भी पसंद है? किसी को चॉकलेट दिलवाने का ख्याल आना बंद हो जाए तो क्या दूसरे इंसान की उसे शौक से खाने की इच्छा भी मर जाएगी? निशा ने सवाल पूछने के बाद नाटकीय अंदाज में गहरी सांस खींची।
और अगले ही पल खिलखिलाकर हंस भी पड़ी। रवि ने झेपे से अंदाज में चॉकलेट के कुछ टुकड़े खाए और साथ ही साथ मन में निशा के लिए जल्दी जल्दी चॉकलेट लाते रहने का निश्चय भी कर लिया। आज शाम को क्या आप समय से लौट सकेंगे? ऑफिस जा रहे रवि की टाई को ठीक करते हुए निशा ने सवाल किया। कोई काम है क्या? काम तो नहीं है, पर समय से आ गए तो आपका कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। किस तरह का फ़ायदा? आज शाम को वक्त से लौटिएगा और जान जाइएगा। निशा ने और जानकारी नहीं दी तो मन में उत्सुकता के भाव समेटे रवि को ऑफिस जाना पड़ा। मन के इस उत्सुकता ने ही उस शाम रवि को ऑफिस से जल्दी घर लौटने को मजबूर कर दिया था। उस शाम निशा ने उसका मनपसंद भोजन तैयार किया था। शाही पनीर, भरवा भिंडी, बूंदी का रायता और पराठों के साथ साथ उसने मेवा डालकर खीर भी बनाई थी। आज किस खुशी में इतनी खातिर कर रही हो अपने पसंदीदा भोजन को देखकर। रवि बहुत खुश हो गया। प्यार का इजहार करने का यह क्या बढ़िया तरीका नहीं है? निशा ने इतराते हुए पूछा तो रवि ठहाका मारकर हंस पड़ा। भरपेट खाना खाकर रवि ने डकार ली और फिर निशा से बोला, मज़ा आ गया जाने मन। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी किसी भी इच्छा या मांग को ज़रूर पूरा करने का वचन देता हूँ। मेरी कोई इच्छा या मांग नहीं है साहब। फिर पिछले 2 दिनों से मुझे खुश करने की इतनी ज़्यादा कोशिश क्यों की जा रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। हिसाब किताब रखकर काम आप करते होंगे, मैं नहीं। निशा ने नकली नाराज़गी दिखाई तो रवि फौरन उसे मनाने के काम में लग गया। रवि ने मेज़ साफ करने में निशा का हाथ बटाया, फिर उसे रसोई में सहयोग दिया। निशा जब तक सहज भाव से मुस्कुराने नहीं लगी तब तक वह उसे मनाने का खेल खेलता रहा। उस रात खाना खाने के बाद रवि निशा के साथ कुछ देर तक छत भी घूमा। बड़ी लंबे समय के बाद दोनों ने इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करते हुए यूं साथ साथ समय गुजारा। अगले दिन रविवार होने के कारण रवि देर तक सोया। शहर से लौटे आने के बाद निशा ने चाय बनाने के बाद ही उसे उठाया। दोनों ने साथ साथ चाय पी। रवि ने नोट किया कि निशा लगातार शरारती अंदाज में मुस्कुराए जा रही है। उसने पूछ ही लिया, क्या आज भी मुझे कोई सरप्राइज मिलने वाला है? बहुत सारे मिलने वाले हैं। निशा की मुस्कान रहस्यमयी हो उठी। पहला बताओ ना। मैंने अखबार छिपा दिया है। ऐसा जुल्म ना करो यार, अखबार पढ़े बिना मुझे चैन नहीं आएगा। आपकी बेचैनी दूर करने का इंतज़ाम भी मेरे पास है। क्या? आइए। निशा ने उसका हाथ पकड़ा और छत पर ले गई। छत पर दरी बिछी हुई थी। पास में सरसों का तेल भी भरी बोतल रखी थी। रवि की समझ में सारा माजरा आया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने खुशी से पूछा, क्या तेल मालिश करोगी? यस सर, आई लव तेल मालिश। रवि फटाफट कपड़े उतारने लगा। एंड आई लव यू। निशा ने प्यार से उसका गाल चूमा और फिर अपने कुर्ते की बाजुएं चढ़ाने लगी। रवि के लिए वह रविवार यादगार दिन बन गया। तेल मालिश कराते कराते वह छत पर ही गहरी नींद में सो गया। जब उठा तो असल ने उसे घेर लिया। गर्म पानी तैयार है जहां पनाह, और आज वह रानी आपको स्नान कराएगी। निशा की इस घोषणा को सुनकर रवि के तन मन में गुदगुदी की लहर दौड़ गई। रवि तो उसे नहाते हुए ही जी भरकर प्यार करना चाहता था, पर निशा ने खुद को उसकी पकड़ में आने से बचाते हुए कहा, जल्दबाजी से खेल बिगड़ जाता है साहब, अभी तो कोई सरप्राइज बाकी है। प्यार का जोश रात को दिखाना। तुम कितनी रोमांटिक, कितनी प्यारी, कितनी बदली बदली सी हो गई हो। थैंक यू सर। उसके कमर पर साबुन लगाते हुए निशा ने जरा सी बगल गुदगुदी तो वह बच्चों की तरह हंसता हुआ फर्श पर लुढ़क गया। निशा ने बाहर खाना खाने की इच्छा जाहिर की तो रवि उसे लेकर शहर के कस्बे लोकप्रिय होटल में आ गया। भरपेट खाना खाकर होटल से बाहर आए
तो यौन उत्तेजना का शिकार बने रवि ने घर लौटने की इच्छा जाहिर की। सब्र का फल ज़्यादा मीठा होता है सरकार, पहले इस सरप्राइज का मजा तो ले लीजिए। निशा ने अपने पर्स से शाहरुख खान की ताज़ा फिल्म के इवनिंग शो के 2 टिकट निकालकर उसे पकड़ाए। तो रवि ने पहले बुरा सा मुंह बनाया, फिर निशा के माथे में पड़े बलों को देखकर फौरन मुस्कुराने लगा। निशा को प्यार करने की रवि की इच्छा रात के 10 बजे पूरी हुई। निशा तो कुछ देर पार्क में टहलना चाहती थी, लेकिन अपनी मनपसंद आइसक्रीम की रिश्वत खाकर वह सीधे घर लौटने को राजी हो गई। रवि का मनपसंद सेट लगाकर जब वह रवि के पास पहुंची तो उसने अपनी बाहें प्यार से फैला दी। नो सर, आज सारी बातें मेरी पसंद से हुई हैं, तो इस वक्त प्यार की कमान भी आप मुझे संभालने दीजिए। बस आप रिलैक्स करो और मजा लो। निशा की इस हिदायत को सुनकर रवि ने खुशी खुशी अपने आप को उसके हवाले कर दिया। रवि को खुश करने में निशा ने उस रात कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अपनी पत्नी के इस नए रूप को देखकर हैरान हो रहा रवि मस्ती भरी आवाज में लगातार निशा के रंग रूप और गुणों की तारीफ करता रहा। मस्ती का तूफान थम जाने के बाद रवि ने उसे अपनी छाती से लगाकर पूछा, तुम इतनी ज़्यादा कैसे बदल गई हो जाने मन? अचानक इतनी सारी शौक चंचल अदाएं कहाँ से सीख ली है? तुम्हें मेरा नया रूप पसंद आ रहा है ना? निशा ने उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए पूछा, बहुत ज़्यादा, थैंक यू। लेकिन यह तो बताओ कि ट्रेनिंग कहाँ से ले रही हो? कोई देता है क्या ऐसी बातें की ट्रेनिंग? विवाहित महिला एक प्रेमी बना ले तो उसके अंदर सेक्स के प्रति उत्साह यकीनन बढ़ जाएगा। कम से कम पुरुषों के मामले में तो ऐसा पक्का होता है। कहीं तुमने भी तो अपनी उस पार्क वाली सहेली सपना की तरह किसी से साथ टाँका फिट नहीं कर लिया है?